प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 30 जून 2023 दिन शुक्रवार की रात में 11:25 के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल भूमि भवन वाहन के कारक हैं, सेनाध्यक्ष के कारक हैं, पुलिस तंत्र के कारक हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कारक ग्रह हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में इनका परिवर्तन अपनी नीच राशि कर्क से अपने मित्र ग्रह सूर्य की राशि में, अग्नि तत्व कारक ग्रह सूर्य की राशि में होने जा रहा है और 18 अगस्त 2023 तक विद्यमान रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, सामाजिक व्यवस्था पर भी अपना स्थापित करेंगे। परंतु यहाँ हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर और मीन राशि के जातकों पर किस प्रकार का परिवर्तन ये करने वाले हैं, क्या कुछ परिवर्तन करेंगे और आप क्या उपाय करेंगे इनकी बेहतरी के लिए, इनके शुभ परिणाम के लिए, इनकी सकारात्मकता के लिए। तो मेष लग्न में मेष राशि के लिए देखिए, हम पहले लग्न और राशि दोनों साथ इसलिए चलते हैं कि आप मूल लग्न को समझिएगा, लग्न के अनुसार आप देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लग्न नहीं पता तो हम राशि नाम से और फिर नाम राशि के अनुसार आप कर सकते हैं। तो लग्नेश अष्टमेश होकर के लग्नेश होने के कारण शुभ फल प्रदायक है। पंचम भाव में जा रहे हैं, विद्या के भाव में जा रहे हैं, संतान के भाव में जा रहे हैं तो बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। तो संतान पक्ष से लाभ की स्थिति बनती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होता है, विद्या में वृद्धि, डिग्री में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। पेट की समस्या परेशान कर सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। व्यापार वाणिज्य के विस्तार का समय है, लाभ प्राप्ति का समय है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का समय है, व्यक्तित्व में निखार का समय है, कार्य क्षमता में वृद्धि का समय है। चोट अथवा ऑपरेशन के को लेकर के भी सतर्क रहना है क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है आपको। बौद्धिकता में वृद्धि की स्थिति बनेगी, लेखन शक्ति में वृद्धि की स्थिति बनेगी। हनुमान जी महाराज की आराधना करना और मूल कुंडली के अनुसार मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ वालों के लिए सप्तम और व्यय भाव के कारक होने के कारण बहुत शुभ परिणाम प्रदान नहीं करते हैं, परंतु सप्तमेश है, दैनिक रोजगार के कारक ग्रह हैं, जीवन साथी के कारक ग्रह हैं, तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि कराएंगे, खर्च कराएंगे इन क्षेत्रों में। अचानक यात्रा में वृद्धि करेंगे, क्रोध में वृद्धि की संभावना बनती है, माता के सुख सानिध्य में वृद्धि की स्थिति बनती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा जाएगा, लव लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। अफेयर में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, यदि अफेयर आपका है तो उसमें मधुरता बनी रहेगी, अच्छा रहेगा। विवाह के लिए चल रहे प्रयास सार्थक होंगे, परिश्रम बेहतर होगा, कार्य क्षमता बेहतर होगा, संकल्प शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी, आय में वृद्धि होगा, व्यापार में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाई बंधुओं मित्रों के सपोर्ट सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी। हनुमान जी महाराज की आराधना करना आप सभी के लिए बहुत अच्छा परिणाम आएगा। साथ ही साथ हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे। इस अवधि में अच्छी उपलब्धि हासिल होगी, विशेषकर जमीन जायदाद से जुड़ी हुई। मिथुन की वालों के लिए बात करेंगे तो रोग के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, परंतु इनका पराक्रम भाव में गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है, तृतीय भाव में होने जा रहा है, तो सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा, पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, भाई बंधुओं मित्रों से लाभ की स्थिति बनेगी, पुराने रोगों का शमन होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग बनेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। क्रोध और झल्लाहट में वृद्धि होगी, इसलिए आपको धैर्य रखना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, विवाद हो सकता है, अपने वास से झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, उच्च अधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है, तो ध्यान रखना है। आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। आपको लाल मसूर की दाल हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। लाल चोला भी अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में पंचमेश होकर के, राजेश होकर के धन भाव में जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल सर्वथा शुभ फल प्रदायक होते हैं, बहुत उत्तम परिणाम देते हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं। धन भाव में गए हैं, कुटुंब के भाव में गए हैं, वाणी भाव में गए हैं तो परिश्रम में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगा,
सम्मान में वृद्धि होगी, वाणी की तीव्रता में वृद्धि की संभावना बनेगी, झूठ भी बोलने के अवसर मिलेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी, नया कार्य संभव है, घर में हो। अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगा, डिग्री के लिए समय उपयुक्त है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। गैस्ट्रिक बुखार की परेशानी भी अचानक आ सकती है, ध्यान रखना है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि काफी हो जाएगी। भाग्यवर्धक कार्यों में वृद्धि होगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति बन रही है। ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, साथ ही साथ मूंगा रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण करके मंगल के प्रभाव में वृद्धि करिए। सिंह की बात करेंगे तो सिंह वालों के लिए सुखेश हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं, लग्न भाव पर जा रहे हैं, राशि के भाव पर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। भाग्येश और सुखेश होकर के लग्न भाव पर जाएंगे, सुख भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, तो बहुत सुंदर संयोग है। आपके मनोबल में, आक्रामकता में, बुद्धि में, विवेक में, व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन क्रोध में भी तीव्रता आएगी, वृद्धि होगा। यही आपके कार्य को खराब कर सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई तनाव था वह समाप्त होगा और इससे संबंधित सुखों में वृद्धि की स्थिति बन रही है। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य में। नौकरी व्यवसाय दोनों में लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारी के कार्यों में भी परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो प्रेम संबंधों में अवरोध हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में क्रोध के कारण मनमुटाव ज्यादा भी बढ़ सकता है, इसका ध्यान देना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। पेट की समस्या में विशेषकर गैस्ट्रिक और पाइल्स का होना भी दिख रहा है, तो सतर्क रहना है। भाग्य का साथ आपके कार्यों में प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाकर आशीर्वाद लें तथा मूंगा रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण करके लाभ प्राप्त करें। कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे तो पराक्रम और अष्टम के कारक हो जाते हैं। पराक्रम भाव के कारक अष्टम भाव के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना अच्छी बात मानी जाती है। तो पराक्रम बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, यात्रा का योग बनेगा, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति प्राप्त होगी, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति बनेगी, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी पर क्रोध बढ़ सकता है, ऑनलाइन व्यापार एवं कार्यों में वृद्धि हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां बेहतर करेंगे। लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, नए अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने का। दूरस्थ यात्रा पर खर्च की स्थिति बनेगी। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी महाराज की आराधना करें, लाल मसूरी का दान करें, इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला की बात करेंगे तो तुला में धनेश और सप्तमेश होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, तो यह अच्छी स्थिति कही जाएगी, लाभदायक स्थिति कही जाएगी। तो व्यापार नौकरी में विस्तार, परिवर्तन, प्रगति की संभावना बनती है। धनागम के स्रोत बनेंगे, लाभ और आय के साधनों में वृद्धि की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। कुटुंब में प्रगति की स्थिति, नया कार्य होगा, नए सदस्यों का आगमन हो सकता है, घर में किसी न किसी रूप में मेहमानों का आगमन हो सकता है, मित्र आ सकते हैं, एक पारिवारिक सौहार्द का वातावरण बनेगा, लेकिन खर्च भी होगा। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, लाभ मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होता दिखाई देगा, विशेष करके जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगर आपका जीवन साथी नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको इस अवधि में परिवर्तन देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रगति होती दिखाई देगी। आपको करना क्या है, 125 ग्राम मसूर की दाल और 2 हल्दी की गांठ के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करना है। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए। तो
तो वृश्चिक लग्न में सर्वथा शुभ फल प्रदायक होते हैं मंगल महाराज। क्यों? क्योंकि लग्न के कारक हो जाते हैं, जबकि रोगेश भी होते हैं, फिर भी राज्य भाव में जा रहे हैं और लग्नेश होकर के, तो इससे अच्छा इनका परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। यह एक बेहतर परिवर्तन है। तो सबसे पहली आत्मसम्मान में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, क्रोध में भी वृद्धि, व्यक्तित्व में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और वृद्धि, जीवन शैली में सुधार की स्थिति, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, माता के सुख सानिध्य में वृद्धि, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। गृह और वाहन सुख में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे होंगे अगर, तो इस बीच में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें सुधार होता दिखाई देगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। पिता से लाभ की स्थिति बनेगी। अचानक घबराहट की स्थिति बन सकती है। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। तो हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मूंगा रत्न धारण करिए और जीवन में आगे बढ़िए। इन मंगल के इस परिवर्तन का लाभ उठाइए। धनु लग्न की बात करेंगे, धनु राशि की बात करेंगे, तो पंचम के कारक हो जाते हैं और व्यय भाव के कारक हो जाते हैं। पंचमेश होने के कारण लाभदायक ही होते हैं, अच्छे होते हैं। भाग्य भाव में जा रहे हैं तो भाग्य में परिवर्तन करेंगे, पराक्रम में परिवर्तन करेंगे, सामाजिक दायरे में परिवर्तन करेंगे, बुद्धिमत्ता के आधार पर आप भाग्य में परिवर्तन कर पाएंगे। लेखन शक्ति, विद्या अध्ययन, कार्य क्षमता में, बौद्धिकता में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है, परंतु पढ़ाई में थोड़ा सा खर्च भी होता दिख रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पराक्रम, सम्मान में वृद्धि, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। क्रोध में अधिकता के कारण थोड़ा सा माता से मतभेद हो सकता है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा। गृह और वाहन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति है। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों के लिए समय उपयुक्त है, सकारात्मक है। लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रोली कपड़े में बांध करके दक्षिणा के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में मंगलवार के दिन अर्पित कर देंगे तो इससे मंगल का जो व्ययेश का दोष है वह समाप्त होगा और आप अच्छा कर जाएंगे। मकर लग्न थोड़ा राशि की बात करेंगे तो सुख के कारक, लाभ के कारक होकर अष्टम भाव में जा रहे हैं। सुखेश लाभेश अष्टम में जाएंगे तो सुख भंग योग बन जाएगा और लाभ भंग योग बन जाएगा, तो थोड़ा सा अवरोधक कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध के साथ वृद्धि की स्थिति बनेगी। भाई बहनों के साथ थोड़े से तनाव के साथ वृद्धि होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। पराक्रम में भी थोड़ा सा डगमग होगा, थोड़ा सा आलोचना की बात आएगी, फिर आपका सुधार होगा। गृह और वाहन सुख पर थोड़ा सा खर्च होता दिखाई दे रहा है, हल्का सा तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है, परंतु वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, इसका भी ध्यान देना है। बैंक में जमा धन भी खर्च हो सकता है, व्यय हो सकता है। पेट की समस्या और नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी क्योंकि वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, आप कुतर्क करेंगे, इस कारण से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको लाल फल, मसूर की दाल 5 मुट्ठी हनुमान जी महाराज को चढ़ाकर किसी गरीब को दे दें। अब करेंगे कुंभ की बात। तो कुंभ में भी ये कारकत्व की स्थिति में बहुत नहीं होते, लेकिन नकारात्मक भी बहुत नहीं देते। क्यों? क्योंकि पराक्रम के और राज्य भाव के कारक हो जाते हैं, दशमेश हो जाते हैं और सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो सप्तम भाव में जाएंगे तो ठीक है, ऊर्जावान बनाएंगे, आप में तीव्रता लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, वर्चस्व में वृद्धि करेंगे, सरकारी या प्राइवेट नौकरी में वृद्धि की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। अचानक वाणी की तीव्रता में वृद्धि, धनागम ठीक बना रहेगा, साझेदारी के कार्यों में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में नए कार्य पर खर्च करने जा रहे हैं आप, ठीक बात होगी। दांतों की दिक्कत भी बढ़ेगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में नए अध्याय लिखे जाएंगे, अर्थात तो एक नया शुरुआत होगा, एक नई चीज आएगी तब जब आप क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि क्रोध और घमंड के कारण, आपके जिद्दपन के कारण चीजें खराब हो सकती हैं, इसका ध्यान देना है। तो आपको सूर्य उपासना करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है और पिता का सम्मान करना है, इससे नकारात्मक चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। मीन लग्न की बात करेंगे, मीन राशि की बात करेंगे तो मीन लग्न में बहुत शुभ कारक हो जाते हैं।
धनेश हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं, बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। लेकिन ये जा रहे हैं रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु तो कहानी खत्म कर देंगे। रोग ऋण शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सानिध्य एवं सहयोग प्राप्त होगा, नए कार्यों में प्रगति की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। किसी कार्य से अचानक यात्रा का योग बन सकता है, दूरस्थ यात्रा का संयोग बन सकता है, क्रोध और ईगो में वृद्धि हो सकती है, गलतफहमियां आ सकती हैं, आंखों की समस्या हो सकती है। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे ही होंगे, पेट की समस्या कम होंगी ही होंगी। प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा। कुटुंब जनों को लेकर के थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, घर से दूर जाने का योग बन रहा है, धनागम के नए स्रोत बनेंगे। इस प्रकार मंगल का यह परिवर्तन मीन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए बहुत बेहतर परिवर्तन होगा। साथ ही साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है, या प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना करनी है। किसी की भी आराधना करिए, खूब आराधना करिए और माता गौरी की उपासना करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा, श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी, जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, पूरे में मंगल के परिवर्तन की बात हो रही है, तो क्या टिप्स है? एक ऐसा टिप्स जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है, मंगल के इस परिवर्तन का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी की आराधना, साथ में लाल मसूर हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा चढ़ा करके शेष जो भी बचे उससे किसी गरीब को दे दें। इससे मंगल की शुभ कृपा प्राप्त होगी और जीवन में धन, वैभव, सुख, संपन्नता की वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।